पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। भगवान श्री रामचंद्र जी श्री गंगा जी के तट पर खड़े हैं। केवट से नौका मांग किए हैं। केवट नौका पास में नहीं लाया है और वह इस प्रकार से कहना प्रारंभ किया है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। आप वस्तुतः गंगा पार होने नहीं आए हैं। आप किसी मुनि को स्त्री देने के लिए आए हैं। इस तरह की बातें इसलिए केवट कर रहा है जिससे कि श्री राम जी जो अनमने से हैं वे प्रसन्न हो जाए। श्री राम जी कह सकते हैं कि मैं किसी मुनि को स्त्री देने आया हूं, इसका क्या आधार है, क्या प्रमाण है? तो केवट कहता है कि सारी दुनिया कहती है कि आपके चरण का जो रज है वह एक जड़ी बत है और वह जड़ी मनुष्य बनाने वाली है। इसका प्रमाण भी लोगों ने पाया है। शिला के स्पर्श होने से शिला नारी बन गई है। तो ये तो लकड़ी की नौका है, काठ की नौका है। यह मेरी जो तरनी है जो सबको तारने वाली है, जब किसी मुनि की घरनी बन जाएगी तो प्रभु रास्ता बंद हो जाएगा। बाट परई अर्थात मार्ग बंद हो जाएगा, क्योंकि मेरी नौका उड़ जाएगी। तो फिर लोग इस घाट से उस पार कैसे जाया करेंगे? लोगों के लिए समस्या तो होगी ही, परंतु मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा। इसी नौका से मैं अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूं। कोई और व्यापार धंधा मैं नहीं जानता हूं। इसलिए आपसे निवेदन है कि जो प्रभु पार अवसि गा चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। मोहि पद पदुम पखारन कहु। हे प्रभु, जो माने यदि आप अवश्य पार गा चहु, अवश्य माने अवश्य पार जाना चाहते हैं, तो आप मुझसे कहिए केवट, मेरा पद पदुम, मेरा चरण कमल तुम प्रक्षालन कर लो, पखार लो अर्थात धो लो, और मुझे नौका से उस पार पहुंचा दो। केवट कहता है कि यदि पार होना है आपको तो, और यदि किसी मुनि को पत्नी देना हो, स्त्री देना हो,
तो महाराज आप कृपा करें मेरे ऊपर, मैं इस नौका पर आपको बैठने नहीं दूंगा। आपका जो चरण है उस चरण से इस नौका को स्पर्श नहीं होने दूंगा। और यदि आपको पार होना है तो आप मुझसे कहिए, मैं आपका चरण कमल धो करके कांधे पर बैठा करके नौका में विराजित करा करके मैं उस पार पहुंचा दूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतरा चहूं मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कहूं बरु तीर मारहूं लखन पै जब लगी न पाए पखारी हों तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हों कृपाल पार उतारी हों। पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहूं। हे नाथ, आपके पद कमल को धो करके नौका पर चढ़ाऊंगा, उस पार करूंगा, आपसे उतराई नहीं लूंगा। उतराई नहीं लूंगा यह मैं सत्य कह रहा हूं। मेरी बात पर आप विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मुझे आपकी शपथ है, मोहि राम राउरी आन, और महाराज दशरथ जी की भी शपथ है। सब साची कहूं, सब सत्य सत्य कह रहा हूं। आप सत्यवादी हैं, महाराजा श्री अवधेश जी सत्यवादी हैं, तो मैं भी सत्यवादी हूं। जैसे आप पिताजी को सत्यवादी बनाने के लिए, उनके सत्य को रखने के लिए अयोध्या जी के राज्य का परित्याग कर दिए, वन में आ गए। आपके पिताजी सत्य को रखने के लिए आपको परित्याग कर दिए, और आपके विरह में मरणासन पर पड़े हैं। आपके विरह में वे शरीर को परित्याग कर देंगे। तो जैसे हमारे राजा राजकुमार सत्यवादी हैं, वैसे मैं भी सत्यवादी हूं, और मैं सब सत्य कह रहा हूं। मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। श्री दशरथ जी के लिए कोई विशेषण न लगाते हुए देख करके, कोई विशेष संबोधन न करते हुए सुन करके श्री लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी हो गई, और उनको जब गुस्सा लगी तो उन्होंने तुरंत अपने बाण की ओर देखा, तरकस की ओर देखा। तो केवट ने निर्भयता दर्शाते हुए कहा कि मुझे आप डरवा करके और गंगा पार होना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है। और वैसे भी जो भक्ति के घाट पर रहता है वह निर्भय होता है। भक्ति के तट पर रहने वाला निर्भय होता है। भगवान से इस प्रकार से खुले रूप में वार्ता कर सकता है, क्योंकि उनके ऊपर भक्ति की अनुकंपा होती है। केवट ने कहा, ये तो गंगा जी के किनारे हैं, मैं गंगा जी के तट पर हूं, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। बरु तीर मारहु
लखन पै जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हो, बरु तीर मारूं। लखन बरु तीर मारूं, केवट ने स्पष्ट कहा। श्री लक्ष्मण जी बरु माने भले ही, चाहे मुझे बाण से मार दें। पय माने निश्चय है, पय माने निश्चय है। यह मेरा निश्चय है कि जब लगी न पाए पखारी हूं, जब तक मैं आपका पद प्रक्षालन नहीं करूंगा। श्री राम जी से कहता है, जब तक मैं आपका चरण प्रक्षालन नहीं करूंगा, हे तुलसीदास के नाथ, अथवा तुलसीदास जी कह रहे हैं, केवट कह रहा है कि हे नाथ। तुलसीदास जी कह रहे हैं, केवट कह रहा है कि हे नाथ, तब लगी न कृपालु पार उतारी हो। तब लगी माने तब तक कृपालु को मैं पार नहीं उतारूंगा। तो पहला अर्थ यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि केवट कह रहा है कि हे नाथ। दूसरा अर्थ यह है, केवट ने कहा कि हे तुलसीदास के नाथ। आप कहेंगे श्री तुलसीदास जी कलयुग में हैं, केवट त्रेता में है, उन्हें कैसे मालूम कि तुलसीदास इस प्रकार से कथा गायन करेगा? इसका समाधान ये है कि श्री तुलसीदास जी जैसे उच्च कोटि के महान भागवत के सामने भगवान का चरित्र वर्तमान जैसे दिखता है, आलोकित होता है, और फिर यह कवि का भाव होता है कि विशिष्ट भक्तों द्वारा अपना संबंध भगवान से स्थापित कराता है। यह कवि का एक विशेष रूप से भाव होता है। तो केवट कह रहा है कि हे तुलसीदास के नाथ। तीसरा अर्थ इसका यह है कि केवट ने कहा तुलसी माने श्री सीता जी, दास माने लक्ष्मण जी, और नाथ माने श्री राम जी। तब लगी न श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और नाथ आपको हे कृपालु पार में नहीं उतारूंगा। तो तुलसीदास नाथ इस वाक्य में तीनों का अर्थ है। तुलसी से श्री सीता जी, दास से श्री लक्ष्मण जी, नाथ से श्री राम जी। अथवा केवल तुलसी पद में ही तीनों का अर्थ समाहित होता है। तू माने श्री राम जी, तुरीय मेव केवलम। ल से श्री लक्ष्मण जी और सी से श्री सीता जी। तू से राम जी, ल से लक्ष्मण जी, सी से सीता जी। तो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूं। अभी अभी आपने सुना कि कवि का भाव होता है ऐसे महान भागवतों से अपना संबंध स्थापित कराना। जैसे सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के ईश, उन भक्तों से अपना संबंध स्थापित कराए। मन भाव तो कलेऊ कीजिए, तुलसीदास कह जूठन दीजिए, माता कौशल्या जी से। तो ऐसे समय समय पर गोस्वामी जी अपना संबंध स्थापित कराते हैं। बरु तीर मारहूं लखन पै। केवट को डर नहीं लगा। वास्तव में हृदय जब भक्ति से परिपूरित हो तो मृत्यु से भय नहीं होता है।
अज्ञान देश में ही मृत्यु से भय होता है। जहां भगवान की विशेष कृपा हो जाए, भक्ति प्राप्त हो जाए, तो वहां मरण से भय नहीं होता। अपने कर्तव्य का पालन दृढ़ता के साथ भक्त करता है। केवट ने कहा कि बरु तीर मारहूं लखन पै, जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूं। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा अयन, चितई जानकी लखन तन, चितई जानकी लखन तन। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। केवट के प्रेम लपेटे अटपटे बयन सुनी, करुणायतन जानकी लखन तन, चितई बिहसे। केवट के प्रेम में लपेटे माने प्रेम में डूबा हुआ, प्रेम में लपेटा हुआ, प्रेम से ओत प्रोत, प्रेममय। अटपटे माने उटपटांग, अटपटे माने उटपटांग। वचन को सुनकर करुणा निधान की करुणा उन पर हो गई। करुणायतन माने करुणा के स्थान श्री राम भद्रजू श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखते हुए बिहसे माने जोर से हंसने लगे। और श्री राम जी हंसने लगे तो स्वाभाविक है कि श्री लक्ष्मण जी और श्री किशोरी जी दोनों प्रसन्न हो गए, क्योंकि अभी तक श्री राम जी अनमने से लग रहे थे। अब श्री राम जी परम प्रसन्न हो गए, जोर से ठहाका मार करके हंस रहे हैं, बिहसे, विशेष रूप से हंसे। तो श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी को ही बड़ा अच्छा लगा। इसका मतलब यह हुआ कि श्री राम जी का अनमना इन दोनों को भी नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन केवट ने अपने प्रेम से श्री राम जी को हंसा दिया। ये बहुत बड़ा काम किया। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा आयन, चितई जानकी लखन तन। केवट का मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं चरणोदक प्राप्त करूं। चरणोदक लेना ही इनका मुख्य उद्देश्य है, परंतु इस बात को सीधे न कह करके कि सरकार मैं आपका चरणोदक प्राप्त कर लूं, चरण धो करके फिर गंगा पार कर देता हूं, ऐसा न कह करके इन्होंने घुमा करके कहा यदि आपको पार होना हो तो मुझे चरण धोने के लिए कहिए, ना होना हो तो कोई बात नहीं। और जैसा कि आपने सुना कल कवितावली के अनुसार, केवट ने भी स्पष्ट किया कि आपको मैं एक घाट भी दिखा दूंगा जहां कमर भर ही जल है, आप वहीं से पार हो लीजिए, पर मेरी नौका पर दया कीजिए, मेरी नौका को मत नष्ट कीजिए। और स्पष्ट कर दिया कि बिना चरण धोए मैं तो आपको पार करूंगा नहीं। और आपसे उतराई भी नहीं लूंगा। मुझे आपकी और आपके पिताजी की भी शपथ है। इस प्रकार से जब कहा और श्री लक्ष्मण जी क्रोध में दिखाई दिए, बाण की ओर देखते हुए दिखाई दिए, तो यह भी स्पष्ट कर दिया कि श्री लक्ष्मण जी मुझे मार दे तभी कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं पार तभी करूंगा जब आपका चरण धो लूंगा। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी को हंसी आ गई। प्रेम ही प्रेम जिनमें छुपा हुआ है, ऐसे अटपट केवट के वचन श्री राम जी को हंसा दिया।
श्री राम जी को हंसी इसलिए आई क्योंकि देखो अनपढ़ है ये, अनपढ़ है, लेकिन बात ऐसी कर रहा है जिससे कि बहुत बड़ा पंडित हो। हाँ, ऐसा ढीठ है कि हमारे पिताजी की भी शपथ करता है। और हम तीनों को यह अपने शब्द में बांध रहा है। तुलसी दास और नाथ कह करके मानो ये कह रहा है कि तीनों में से किसी को पार नहीं करूंगा। ऐसा नहीं केवल आपको छोड़ करके इन दोनों को पार करूंगा, सोने तीनों को पार नहीं करूंगा। श्री राम जी को हंसी इसलिए भी आ रही है कि यह कह रहा है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं, कि आप भवसागर को पार करने वाले हैं। आप भी मल्लाह, हम भी मल्लाह हैं, और मल्लाह मल्लाह से उतराई लेता नहीं है, इसलिए कहता है कि उतराई नहीं लूंगा। सरकार श्री सीता जी और लक्ष्मण जी की ओर देख रहे हैं और हंस भी रहे हैं। आप दोनों की क्या इच्छा है बताइए, अब हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, साथ में रहने वालों की रुचि लेकर के, इच्छा लेकर के काम करने पर, साथ में रहने वालों की इच्छा लेकर के, रुचि लेकर के, अर्थात उनकी ओर देख करके उनसे उनको प्रसन्न करके काम करने पर उन दोनों को, माने साथ वालों को, साथ में रहने वालों को प्रसन्नता बनी रहती है। साथ में कोई है, कोई सी बात आई, आप खुद निर्णय ले लिए, उनकी ओर देखे भी नहीं, उनसे कोई सलाह नहीं लिए, तो उनको उतना अच्छा नहीं लगता है। सरकार कहते हैं कि आप दोनों श्री अयोध्या जी से चले, सेवा भी बांट लिए। यहां तो जंगल में केवट भी सेवा चाह रहा है। जो सेवा आप दोनों लिए हैं, चरण की सेवा, वही सेवा यह भी चाहता है। श्री राम जी श्री सीता जी और लक्ष्मण जी की ओर देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं कि चरण के मालिक आप दोनों हैं। चरण के मालिक आप दोनों हैं। अब आप दोनों की जब तक अनुमति नहीं होगी, प्रसन्नता नहीं होगी, तब तक इस केवट को यह चरण प्राप्त कैसे होगा? मानो एक आध्यात्मिक इशारा यह है कि जीव जब भगवत शरण होता है, भगवान की शरणागति ग्रहण करता है, तो भगवान आचार्य की ओर देखते हैं कि आपने इनको अपनाया है कि नहीं। यह मेरी शरण में आ रहा है, आपने इनको अपनाया है कि नहीं? क्योंकि जब तक आप नहीं अपनाएंगे तब तक मैं नहीं अपनाऊंगा। ठाकुर जी किसी को भी संत के माध्यम से, संत के द्वारा ही, जीवाचार्य गुरु जी के द्वारा ही अपनाते हैं। तो श्री किशोरी जी, श्री लक्ष्मण जी दोनों जीवाचार्य हैं। श्री राम जी दोनों की ओर देख रहे हैं कि वैसे तो आप दोनों जीव को अपनाने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, हमसे कहते रहते हैं। आज मैं आप दोनों की ओर देख रहा हूं, आप दोनों इन पर अनुग्रह कीजिए जिससे कि यह मेरे चरण को धो सके, मेरे चरण का प्रक्षालन कर सके।
इसका एक भाव ये भी है कि सरकार दोनों की ओर इसलिए देख रहे हैं कि आप दोनों को ऐसा लग रहा था कि हम ही हैं श्री राम जी के सेवक। हम ही हैं सेवक। लेकिन वन में यहां ऐसे ऐसे हमारे बहुत से सेवक पड़े हैं जिस प्रकार से सेवा के लिए तैयार हैं। आप लोग अभिमान नहीं कीजिएगा कि हमने घर छोड़ दिया सेवा के लिए। यहां तो सेवा के लिए प्राण देने को तैयार है। प्राण देने को तैयार है। श्री राम जी दोनों की ओर देख करके मानो ये कह रहे हैं कि सुनिए, आप दोनों इन पर क्रोध नहीं कीजिएगा। ये बड़ा भोला भाला है, प्रेमी भक्त है। अब ये कल्प भेद से लोग कथा सुनाते हैं। जो कथा बहुत प्रसिद्ध होती है उस कथा की भी चर्चा करना आवश्यक होता है। नहीं तो लोगों को लगता है कि या तो इनको मालूम ही नहीं है या तो ये मानते ही नहीं है। कल्प भेद से यह कथा प्रसिद्ध है। केवट कछुआ रहा। भगवान नारायण के चरण छूने जब आता था तो शेष जी फुफकारते थे और लक्ष्मी जी गुस्सा करके देखती थी। ये बेचारा कछुआ हट जाया करता था। लेकिन अब जब श्री लक्ष्मी जी श्री सीता जी बनी है, शेष जी श्री लक्ष्मण जी हुए, कल्प भेद से भगवान नारायण श्री राम जी हुए, तो कछुआ केवट बना है और वह कह रहा है कि मैंने बहुत दिन तक मजूरी की है, बहुत दिन तक प्रयास किया है, लेकिन आज आप मेरे घाट पर आए हैं तो आज तो मौका है। आज तो बिना चरण धोए आपको चरण छूऊंगा भी, चरण धोऊंगा भी, फिर पार करूंगा। तो मानो श्री राम जी इन दोनों की ओर देख रहे हैं कि आप दोनों इनको चरण धोने की अनुमति दीजिए। एक भाव ये भी है कि सरकार किशोरी जी की ओर इसलिए देख रहे हैं कि जनकपुर के उस रंग भूमि में, जनकपुर के उस रंग भूमि में आपको भी डर लग रहा था मेरे चरण छूने में। आप बहुत डर रही थी। सखी कहीं प्रभु पद गऊ सीता, तो करती न चरण परसयति भीता। क्यों? कहा गौतम तिय गति सूरति करी, नहीं परसति पग पानी। बिल्कुल आप जैसे ही केवट डर रहा है और केवट भी कह रहा है कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, और पाहन तेन काठ कठिनाई। सरकार लक्ष्मण जी की ओर देख रहे हैं और श्री लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, भैया लक्ष्मण,
जनकपुर में हमें और आपको श्री जनक जी महाराज चरण धोए तो उन्होंने अपना कन्या दिए, उन्होंने अपनी कन्या दिए, अर्थात चरण धोए तो कन्या दिए। अब यह केवट पैर धोना चाहता है केवल गंगा पार करने के लिए। देखिए इनका प्रेम देखिए। आपने बीच में एक और भाव सुना है कि दोनों जीवाचार्य है। सरकार श्री रामभद्र जी जीव पर अनुग्रह करते हैं तो आचार्य के माध्यम से करते हैं, गुरु जी के माध्यम से करते हैं, इसलिए इन दोनों की ओर देख रहे हैं। लक्ष्मण जी की ओर देख करके उनको खुश कर रहे हैं, वे नाराज थे अभी, और श्री सीता जी की ओर देख करके उनसे ये कह रहे हैं कि आपकी कृपा हो इनके ऊपर, इसलिए दोनों की ओर देख रहे हैं। सुन के बट के बयान प्रेम लपेटे अटपटे। अच्छा, भगवान जब कृपा करते हैं तभी उनको हंसी आती है। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सूचत किरण मनोहर हासा। बिहसे करुणा अयन चितई जानकी लखन तन। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करु जेहि तब नावन जाई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करु जेहि तब नावन जाई। श्री राम जी दोनों की ओर देख करके दोनों को खुश कर दिए। अब आप जरा सोचिए, श्री राम जी श्री किशोरी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखते हुए हंस रहे हैं और सरकार चाहते हैं कि केवट पर कृपा हो, तो जिस पर भगवान कृपा करना चाहते वहां पर आचार्य जीवाचार्य बड़े खुश हो जाते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप स्वयं कृपा कर रहे हैं। और इसका मात्र कारण यह है कि केवट का प्रेम, अद्भुत प्रेम है इनका। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करु जेहि तब नावन जाई। कृपा के सागर समुद्रवत कृपा बरसाते हुए, कृपा करते हुए, मुस्कुराते हुए श्री राम जी ने कहा, केवट सोई करो, वही करो, जेहि माने जिससे तब नाव न जाई, तब तुम्हारी नौका न जाए। भगवान श्री राम जी भक्ति के अधीनस्थ हैं। भगति अवसहि बस करी। श्री राम जी केवट के प्रेम भक्ति पर प्रसन्न हो गए और सरकार ने कहा कि वही करो जिससे तुम्हारी नौका न जाए। वैसे श्री राम जी यदि चाहें तो किसी नौका की आवश्यकता नहीं है।
अरण्य कांड के प्रसंग में आप पढ़िएगा। सरिता सरगिरी अवघट घाटा, पति पहचान देहि बर बाटा। अब बताइए वहां कौन सी नौका से पार हो रहे हैं? सरिता सरगिरी अवघट घाटा, पति पहचान देहि बर बाटा। सब श्री राम जी को अपना स्वामी मान करके रास्ता दे रहे हैं। नदी है, पार करना है तो क्या होता है? नदी का जाल दो भाग में बट जाता, रास्ता बीच में खाली दिखता है। ऐसे तालाब में होता है, ऐसे बड़े बड़े पर्वतों में होता है, पर्वत दो भाग में बट जाता है। जहां अवघट है, घाट है, सब जगह रास्ता बन जाता है, क्योंकि श्री राम जी सबके स्वामी हैं। तो श्री राम जी यहां भी चाहते तो कटी भर जल जो केवट कह रहा था, यही घाट तो थोड़ी दूर आई, कटिलाव जल था देखा यूं जो, उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती। श्री राम जी गंगा जी की ओर देखते, गंगा जी थोड़ा रास्ता दे देती, लेकिन केवट पर कृपा किए, केवट पर अनुग्रह किए। सरकार ने कहा सोई करो जेहि तब नाव न जाइए। वही करो जिससे आपकी नौका न जाए। केवट ने कहा हम पढ़े लिखे नहीं है प्रभु, हमें आप स्पष्ट कहिए कि चरण धो लो तब धोऊंगा। सांकेतिक भाषा हम नहीं समझ पाते हैं। सोई करू जही तब नाव न जाए, सांकेतिक भाषा है। इसका अभिप्राय भी यही है कि आप वही करो, अर्थात पैर धो लो, मुझे पार कर दो। लेकिन केवट ने कहा नहीं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, आप स्पष्ट कहिए। तब श्री राम जी ने कहा बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। बेगी आनु जल, बेगी माने शीघ्र, जल ले आओ। और प्रभु कहा और पाए पखारो, मेरा पैर धो लो। कहा अब बात समझ में आई। इसको कहते हैं बालहट। और प्रेमी भक्त बिल्कुल बालक के समान होते हैं। बालक सुतसम दास समानी। बालक जो मांग करता है उसको वही चाहिए। जैसे कोई बालक है, अब वह मांग कर दिया कि मुझे चंद्रमा चाहिए, तो चंद्रमा ही चाहिए। उसको हाथी घोड़ा से मन नहीं भरेगा, चंद्रमा चाहिए। अब उनकी माता होशियार हो तो थाली में दूध भर करके, जल भर करके आंगन में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखा करके और बालक को लाकर दिखावे कि देखो लाला चंद्रमा उतर आए, वो खुश हो जाए। तो बालक का जो हट होता है, जो मांग होता है, वही चाहिए। इधर उधर घुमाना उनको अच्छा नहीं लगता है। तो केवट ने जैसा चाहा भगवान वैसा ही किए। और ये प्रेम की बात है, प्रेम में वही होता है जो प्रेमी चाहता है। भगवान अपने प्रेमी भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। मानो ठाकुर जी इस प्रसंग में शिक्षा दे रहे हैं कि हमारे प्रेमी जो कहते हैं हम वही करते हैं। तभी तो भक्तमालकार ने कहा वही भगवंत
वही भगवंत संत प्रीति को विचार करई, वही भगवंत संत प्रीति को विचार करई, धारई दूरी ईसता पांडु न सो करी है। भगवान वही है, कौन? जो भक्तों के प्रीति को विचार करें, भक्तों की प्रीति को विचार करें, अपनी ईश्वरता को उठाकर किनारे रख दें, वही करें जिससे भक्त का मन भाए, भक्त का मन खुश हो जाए। ठाकुर जी कहते अहम भक्ता पराधीनो, मैं भक्त के अधीनस्थ हूं, सो केवल भक्ता नहीं तो लागे। तो सरकार कहते हैं कि बेगी आनु जल, जल्दी से जल ले आओ, मेरा पांव पखार लो। ये प्रेम में ही ये संभव है, नहीं तो कोई इस तरह से नहीं कह सकता कि ठीक है मेरा पैर दबाओ, मेरा पैर धो लो, ऐसा नहीं कहता। लेकिन जहां इस प्रकार से प्रेमी हो तो वहां सब कुछ कहना पड़ता है। तो सरकार ने कहा कि बेगी आनुजल, बेगी क्यों? इसलिए कि चैत के महीना है, धूप कड़ी होती चली जाएगी, गर्मी बढ़ेगी, और प्रथम दिन आज चलना भी है। इसलिए सरकार ने कहा कि बेगी आनुजल, पाए पखारू। दूसरा कारण यह है कि सरकार जानते हैं सुमंत्र जी महाराज लौटे हैं नहीं, श्री सुमंत्र जी लौटे नहीं हैं। बहुत संभव है कि कहीं ऐसा न हो सुमंत्र जी वापस आ जाए यहां तक, तो फिर एक समस्या होगी। अच्छा, श्री गंगा पार करके बिल्कुल किनारे रहना भी नहीं है, दूर चले जाना है, जिससे कि सुमंत्र जी को लगे कि दूर चले गए। इसीलिए सरकार ने कहा कि बेगी आनुजल पाए पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। गोस्वामी जी ने कहा भैया ये वे श्री राम जी हैं। कौन? कहा जा सुनाम सुमिरत एक बारा, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, जा सुनाम सुमिरत एक बारा। गंगा जी के पार, गंगा जी के पार होने के लिए, गंगा जी से पार कराने के लिए श्री राम जी केवट से निहोरा कर रहे हैं, उनका एहसान ले रहे हैं। कौन? कहा जा सुनाम सुमिरत एक बारा, जिनका नाम एक बार सुमिरन करने से नर अपारा भव सिंधु उतरही, नर अपार भव सागर से पार हो जाता है। जा सुनाम सुमिरत एक बारा। आप कहेंगे जब एक ही बार नाम लेने से भव सागर से पार हो जाना है तो फिर बार बार नाम क्यों लेते हैं? इसका उत्तर यह है कि एक बार नाम लेने से भवसागर जीव तब पार हो जाता है जब वह मृत्यु के समय में राम नाम एक बार उच्चारण किया तो वह अवश्य भवसागर से पार हो जाता है। तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहाड़, तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहाड़, फिर आवत पावत नहीं देत मकार किवार। राम, इसके बाद फिर सांस समाप्त बंद हो जाए फिर तो अवश्य भवसागर पार होगा।
और यदि जीवित है तो उनको अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, क्योंकि मन की प्रवृत्ति है। मन हमेशा सभी जन्मों में विषय के संग में रहा है, इसलिए जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई। जन्म जन्मांतर से अनंत जन्मों से विषय के ही संग में रहा है, इसलिए बरबस विषय की ओर चला जाता है। जब भगवान के नाम का स्मरण करते रहते हैं, भगवान के नाम का चिंतन करते रहते हैं, अभ्यास ऐसा हो जाए कि आपत्ति विपत्ति संकट बेहोशी में केवल भगवान का नाम स्मरण हो और किसी की याद ना आवे, समझो भव से पार हो गया वो। जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। जाकर नाम मरत मुखावा, अधमो मुकित होई श्रुति गावा। पापियों जाकर नाम सुमिरही, अति अपार भवसागर तरही। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मानस जी में है। राम राम कही तन तजही, पावही पद निर्वाण। करी उपाय रिपु मारे, छन महु कृपा निधान। तो जा सुनाम सुमिरत एक बारा, एक बार नाम लिया तो। श्रीमद् रामचरितमानस जी में असुरों की मुक्ति हो रही है। श्री राम बाण का तो प्रभाव है ही, श्री राम बाण तीर्थवत है ही, लेकिन उन असुरों के चित्त में यह चिंतन है कि राम मेरा शत्रु है, राम राम को मारो। राम को मारो ऐसा कहता है, राम जी के हाथ से मरता है, वो मुक्त हो जाता है। राम राम कही तन तजहि, पावहि पद निर्वाण। राम राम कही जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समूहाही। इतना चिंतन हो जाए कि जम्हाई में भी राम राम उच्चारण हो। लोग जम्हाई लेते आई वही करते रहते हैं, सो नहीं, जम्हाई में भी हर कार्य में भगवान के नाम का स्मरण होना चाहिए। तो जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। अपार भवसागर से वह जीव पार हो जाता है। कवितावली उत्तरकांड 78 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, आंधरो अधम जर, जांजरो जरा जवन, सुकर के सावक, ढका ढके ल्यो मग में। आंधरो अधम, अंधा है, अधम है, मूर्ख है, जर्जर हो चुका है, मुसलमान है। आंधरो अधम जड़, जांजरो जरा जवन। बाहर जा रहा था शौच क्रिया के लिए, कहिए, एक सूकर के बच्चा से धक्का लगा, गिरा हुआ भूमि पर। गिरियो मही हरि, हराम हो हराम हन्यु। हाय हाय करत परे गो काल फंग में। जैसे धक्का लगा वैसे गिरा और गाली देना शुरू किया, हराम ने मार दिया, हराम ने मार दिया। अच्छा, वैसे मियाँ लोग राम राम कहो बोलने को तो नहीं बोलेगा वो, लेकिन हरामी जरूर कहेगा वो। और जो गंभीर अवस्था में हो, जो घायल अवस्था में हो, यदि वह हराम कहेगा भी, हराम हरामी, तो जरा विलंबित स्वर में इसको उच्चारण करेंगे, हा राम, तो फिर हा राम, ये लगता है कि राम जी को पुकार रहा है बड़े दीन होकर के, हा राम। तो गोस्वामी जी ने कहा, गिरियो मही हहरी, हहर गया, हराम हो हराम हन्यो।
इस हराम ने मुझे मार डाला, ऐसा कहा। परिणाम क्या हुआ? का तुलसी विशो कहे त्रिलोकपति लोक गयो, नाम की प्रताप बात विदित है जग में। तुलसी सो राम को स्नेह सो जपत जन, ताकि महिमा क्यों कही जाती है जग में। आंधरो अधम जड़ जांजरो जरा जवन, सुकर के सावक ढका ढकेलो मग में। तो जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। जिनके नाम को एक बार स्मरण करने से मनुष्य अपार भवसागर से पार हो जाता है। ये नाम की महिमा है। रूप की महिमा कहा सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जग किए तेहूं पगहुते थोरा। सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जेहि जग किए तेहूं पगहुते थोरा। जेहि जग किए तेहूं पगहुते थोरा। रूप की महिमा इस आदि चौपाई में, जेहि जग किए तेहूं पगहुते थोरा। जिन्होंने पूरे जगत को, ब्रह्मांड को तीनों पांव से भी थोड़ा कर दिए, सोई कृपालु, वही कृपाल भक्त के प्रेम वश हो करके केवट से निहोरा कर रहे हैं, केवट का एहसान ले रहे हैं। सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जहीं जग किए तेहूं पगहुते थोरा। बलि बांधत प्रभु बाढ़ है, सो तनु वरण न जाय। उभय घरी मह दिन ही सात प्रदक्षिण धाई। भगवान बावन जी राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। राजा बलि ने बड़े ही प्रेम भाव में भर करके उनका स्वागत सम्मान किया। जीवन में पहली बार ऐसे तेजस्वी और प्रभावशाली, बढ़िया आभावान, तेजवान, चमचमाते हुए ब्रह्मचारी का दर्शन किया है। राजा बलि देखकर ही विमोहित हो गए। वाह, ब्रह्मचारी तो है बावन, बौना छोटा है, 52 अंगुल का बौना है, 52 है, लेकिन है बड़ी प्रतिभा से युक्त। प्रणाम किया और 52 भगवान ने आशीर्वाद देना शुरू किया। श्लोकों में धारा प्रवाह श्लोक में आशीर्वाद दिया तो बलि को लगा कि ब्रह्मचारी बहुत पढ़ा लिखा भी लगता है, बहुत तेजवान है। अच्छा, ब्रह्मचारी जी 52 भगवान अपने कमंडल है, मेखला है, डंडा है, छाता है, सबको संभालने में लग रहे हैं। एक संभालते एक ही सकता है, एक संभालते एक ही सकता है। देखने वाले को भी बड़ा आनंद आ रहा है। बलि ने उनकी पूजा किया और मांगने के लिए कहा कि ब्रह्मचारी जी आप मांगिए, मैं आपको दूंगा। तो 52 भगवान ने यह सुन करके कि तुम देने को तैयार हो, तो इनके दानीपना की प्रशंसा करते हुए, तुम बहुत बड़े दानी हो, तुम्हारे पिताजी दानी, तुम्हारे दादाजी दानी, सबकी प्रशंसा करते हुए बड़ी अच्छी चर्चा की। मानो 52 भगवान कहते हैं किसी से लेना हो तो उनकी प्रशंसा पहले करो कि वो देने में खुश हो जाए। हाँ, बड़ी प्रशंसा की 52 भगवान ने। राजा बलि ने कहा आप मांगिए। राजा बलि के मन में है जो ये ब्रह्मचारी मांगेंगे मैं सब दूंगा। ब्रह्मचारी जी ने कहा मुझे 3 पांव भूमि दे दीजिए, अपने पांव से नाप करके। राजा बलि ने कहा कि इतनी मतलब ये छोटी सी जमीन लेके क्या करिएगा आप, 3 पांव भूमि में क्या करिएगा।
कहा कि मैं वहां बैठ करके गायत्री जाप करूंगा। और राजन एक बात बताओ, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए। इनकी बात को सुन करके राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी इस बात को समझ गए और उन्होंने आकर के राजा बलि को समझाना शुरू किया। लेकिन बलि भी बात के पक्के हैं। इन्होंने जब कह दिया है तो कह दिया है, कहा कि मैं देने को कह दिया हूं तो ना नहीं कर सकता। और फिर बावन भगवान द्वारा अपने पूर्वजों के दान की प्रशंसा सुना है, हृदय में दान देने की भावना बैठी है। शुक्राचार्य जी कहते हैं भगवान है, सब ले लेंगे। राजा बलि कहते हैं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, सब ले लो तो अच्छी बात है, उन्हीं का तो सब कुछ है। अस्तु, भगवान ने कहा संकल्प करो राजन। राजा बलि ने संकल्प किया। यद्यपि गुरुजी ने अवरोध किया, चेले के हित में अपनी एक आंख गंवा बैठे गुरुजी महाराज, ऐसे चेले के हितकारी शुक्राचार्य जी। लेकिन जैसे संकल्प कार्य पूरा हुआ, भगवान अपना शरीर को बढ़ाना शुरू किए। और शरीर जब बढ़ाते हैं तो राजा बलि भगवान बावन के सभी अंगों में विभिन्न लोगों का दर्शन करते हैं। संपूर्ण विराट भगवान का दर्शन। एक पांव पहुंचा दिए ब्रह्मलोक, दूसरा पांव पहुंचा दिए पाताल में। इसके बाद भगवान ने गरुड़ जी से कहा कि बलि राजा को बांध लो, और डांटना शुरू किए। फिर इसके बाद भगवान उनको बुद्धि दिए। राजा बलि ने कहा कि महाराज मैंने सब कुछ दिया है पर अपने आप को नहीं दिया है। ऐसा कहा, हाँ, तीसरा पांव मेरे ऊपर रख दीजिए। भगवान खुश हो गए उनके ऊपर चरण रखने के लिए। इनकी पत्नी श्री विंध्यावली जी आई, वे तो और महान भक्तिमती हैं। वे कहती हैं कि बड़े देने के अभिमानी बने थे मेरे पति। मेरे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं, एक पांव मेरे पति के सिर पर, एक पांव मेरे ऊपर और एक पांव मेरे पुत्र के ऊपर रख दीजिए। तीनों को नाप लीजिए, सब आपका हो गया। ठाकुर जी परम प्रसन्न हो गए। यहां पर प्रस्तुत प्रसंग में कहना इतना ही है कि जही जग किए तेहू पगहुत थोरा, जिन्होंने तीनों पांव से जगत को थोड़ा कर दिया। उनके लिए गंगा जी पार करना कोई बड़ी बात है क्या? नहीं। श्री राम जी चाहें तो एक पांव इस घाट, दूसरा पांव उस घाट। लेकिन ऐसा न करके श्री राम जी केवट की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं। भगवान भक्तों की इच्छा को पूर्ति करते हैं। विनय पत्रिका 98 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता विसारी जन के बस होत सदा यह रीति। अपनी प्रभुता को भुला करके भक्त के अधीन हो जाते हैं, ये हमेशा से इनकी रीति रही है। उस पद में भगवान श्री कृष्ण जी के पूरी लीला को स्मरण करते हैं गोस्वामी जी। कहते हैं, जिन बांधे सुर असुर नाग नर प्रबल कर्म कई डोरी, जिन्होंने प्रबल कर्म की डोरी में नाग असुर सबको, चराचर जीव को बांध रखा है। जिन बांधे सुर असुर नाग नर, सुर असुर नाग नर सभी को बांध रखा है। प्रबल कर्म कई डोरी, सोई अभिच्छिन्न ब्रह्म जसुमती, बांधियो सकत न छोड़ी। आप जरा सोचिए, जसोदा मैया ने उनको रस्सी में जकड़ के बांध के उखली में बांध दिया है, और भगवान बिल्कुल असहाय होकर के बंधे हुए हैं, बड़े उदास दिख रहे हैं। सोई अभिच्छिन्न ब्रह्म जसुमती, बांधियो सकत न छोड़ी। सबको, पूरे चराचर जीव को बांधने वाले को मैया ने बांध दिया है, लेकिन उसको खोल नहीं सकते अपने। वहां पर गोस्वामी जी ने सारी बातें कही है। जिनकी माया के बस सभी चराचर जीव नाच नाचते हैं, उन्हीं को ग्वाली छाछ के लिए नचाती है, माखन के लिए नचाती है।
जिनके डर से चराचर डरता है, वही भगवान श्री कृष्ण श्री उग्रसेन के द्वार पर डंडे लेकर खड़े रहते हैं, द्वारपाल बन करके। इसका कारण केवल यह है कि प्रेम। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता विसारी जन के बस होत सदा यह रीति। सोई कृपाल केवट ही निहोरा। जरा देखिए, प्रेम की बात है। प्रेम में ठाकुर जी किस प्रकार से निहोरा कर रहे हैं केवट से। भक्तमालकार ने एक कथा लिखी है, 180 कवित्व में श्री त्रिलोचन भक्त की कथा। श्री त्रिलोचन जी महाराज संतों की खूब सेवा करते हैं, बड़ी निष्ठा है संतों में इनकी, लेकिन कोई सेवक नहीं है। इनकी पत्नी है, आप है, कोई संतान भी नहीं है। मन ही मन सोचते हैं कोई ऐसा सेवक होता जो संतों की खूब सेवा करता, आहा मुझे बड़ा आनंद आता। तो संतों की सेवा करने वाला सेवक चाहिए। संतों की सेवा करने वाला सेवक मिलना बड़ा कठिन है। हाँ, संतों की सेवा कर ले जाना ये बड़ा कठिन काम है, जान लीजिए। वैसे भी सबते सेवक धर्म कठोरा। बस भगवान टालुआ के वेश बनाकर आ गए, सेवक का वेश बनाकर आ गए। त्रिलोचन जी के सामने आए, कुशल प्रश्न हुआ। उन्होंने कहा, टालुआ वेशधारी ठाकुर जी ने कहा, मैं काम के लिए ढूंढ रहा हूं। त्रिलोचन जी ने कहा, मैं भी काम करने वाले को ढूंढ रहा हूं। तो भगवान ने कहा, मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, कोई वेतन नहीं चाहिए, मुझे पेट भर के भोजन चाहिए, मैं थोड़ा ज्यादा खाता हूं। कितना खाते हो? कहा बस वही 5-7 शेर, 2 शेर बालभोग, 7 शेर राजभोग और 5 शेर बियारू। 5-7 शेर में हो जाता है काम। लेकिन मेरा एक शर्त रहता है, मैं सब काम कर देता हूं। त्रिलोचन जी ने पूछा, काम क्या करते हो? कहा, सारा काम कर देता हूं। फिर मालिक को कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन मेरा एक शर्त है, मेरे भोजन पर कोई टिप्पणी यदि किया, कोई आक्षेप किया कि इतना खाता है, तो फिर मैं नहीं रहता हूं, मैं चला जाता हूं। और दूसरा शर्त यह है कि मैं उन गृह मालिक को सारा काम करूंगा, एक भी काम उनको नहीं करने दूंगा, लेकिन मेरा भोजन उन मालिक की पत्नी तैयार करेंगी और वे ही मेरे लिए भोजन की सारी व्यवस्था करेंगे, भोजन बनाएंगे, भोजन कराएंगे। इतना काम उनकी पत्नी को करना पड़ता है। तो त्रिलोचन जी ने कहा, कोई बात नहीं। त्रिलोचन जी ने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, सुनो, कभी 10 संत आते, कभी 20 संत आते, कभी 50 संत आ जाते हैं, तुम्हें बहुत भार भी पड़ जाता है कभी कभी, इसीलिए केवल एक की सेवा करो, बाकी सारी सेवा ही करेगा। इनको भोजन कराना है तुम्हें अपने हाथ से तैयार करके। कहा, ठीक है, लेकिन देवी एक बात है, किसी से शिकायत मत करना, नहीं तो भाग जाता है। कहा, बिल्कुल मैं नहीं करूंगी। तो त्रिलोचन जी ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? कहा, मेरा नाम लोग कहते हैं अंतर्जामी। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है। तो त्रिलोचन जी का बड़ा प्रेम भाव उनके ऊपर उत्पन्न हुआ। ठाकुर जी ने भी चाहा थोड़ा इनसे सेवा ले लूं। तो त्रिलोचन जी ने कहा, लगता है तुम महीनों से ठीक से नहाए नहीं हो। कहा, वैसे नहा लेता हूं। त्रिलोचन जी ने कहा, ठहरो मैं नहवाता हूं। अब त्रिलोचन जी उनको बढ़िया मल करके साबुन लगाकर बढ़िया स्नान कराए, बढ़िया कपड़ा पहनाए, बढ़िया तेल फूल लगा करके और बढ़िया तिलक लगा करके खूब सुंदर बना दिए। ठाकुर जी तो वैसे सुंदर और सुंदर लगने लगे। इसके बाद अंतर्जामी टहलुआ जी ने कहा, आप बैठिए। अब देखिए, आप अपने सेवक का कार्य
महाराज बड़ी फुर्ती से सारा कार्य, सुबह से साफ सफाई की बात रही, हो गई सफाई सब तरफ, अमनिया समनिया कहा वो भी हो गया, रसोई बनाने लगे तुरंत रसोई बना दिए। और इतना ही नहीं, जिन संत के मन में जो इच्छा है पाने की वो बना दिए। अब जहां 50 संत है, कोई हलवा चाहते हैं, कोई पकौड़ी चाहते हैं, कोई गुलाब जामुन चाहते हैं, कोई मालपुआ चाहते हैं, कोई खीर पूरी चाहते हैं, कोई दाल प्रसाद चाहते हैं, कोई कढ़ी भात चाहते हैं, कोई रोटी सब्जी चाहते हैं। तो श्री अंतर्यामी टहलुआ जी ने सबके लिए सब प्रकार के भोजन बना करके, महाराज जी आप सुबह सुबह सोच रहे थे ठाकुर जी का हलवा भोग लग, आप हलवा भोग लगाइए। अरे वाह, आपसे कह रहे महाराज जी आप चाह रहे थे सुबह सुबह क्या ठाकुर जी को पकौड़ी भोग लगा, लीजिए महाराज जी पकौड़ी भोग लगाइए। ऐसे सब संतों की। और भोजन प्रसाद पवाने के बाद श्री अंतर्यामी टहलुआ जी तेल लेके पहुंचते, पैर दबाते, तेल लगाते। त्रिलोचन जी का हृदय गदगद हो गया। अरे वाह, अब मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन अब इनके लिए भोजन तैयार इनकी पत्नी करती हैं। अब इस तरह से वे व्यस्त हो गई कि उनको मौका ही नहीं मिलता अड़ोस पड़ोस में कहीं जाने के लिए। अब संतों की सेवा में तो कभी कभी संत जी नहीं आए तो फिर खाली है थोड़ा घूम टहल भी लेती थी, लेकिन अब तो अंतर्यामी की सेवा रोज करनी है, तब उनको मौका ही नहीं मिलता है। तो 10, 15, 20 दिन के बाद, लगभग महीनों के बाद निकली। एक दिन समय निकाल कर गई जल भरने के लिए। पड़ोसी ने कहा बहन क्या बात है, तुम कमजोर हो गई हो, तुम बीमार तो नहीं हो? कहा नहीं नहीं बहन बीमार नहीं, ठीक हो। ठीक से भोजन नहीं करती हो क्या? कहा नहीं नहीं भोजन भी करती हूँ, बहुत कमजोर दिख रही हो, कुछ बात जरूर है, कुछ अनमनी सी हो तुम, सही सही बताओ। अरे मैं तुम्हारी सहेली हूं, मुझसे तो बताओ। तो धीरे से कहा सुन, कहना नहीं किसी से, मेरे स्वामी एक टहलुआ लाए हैं, अंतर्यामी उनका नाम है, और वह सभी संतों की सेवा सब स्वयं कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए भोजन मैं बनाती हूं। भोजन बनाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा खाता है। अब ज्यादा खाता है, जैसे उन्होंने वहां कहा यहाँ ठाकुर जी अंतर्यामी जी गायब, अंतर्यामी जी अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि नाम अंतर्यामी था, सुन लिए। अब इधर त्रिलोचन जी बड़े दुखी हो गए, बहुत परेशान हो गए। फिर पत्नी से पूछा तुमने किसी से कुछ कहा? तो उन्होंने उदास होकर कहा कि मैंने इस प्रकार से अपनी सहेली से कहा। अब तो बेचारे त्रिलोचन जी बहुत दुखी हो गए। कहा तुम्हारी बुद्धि मारी गई थी, बताओ। अरे तुमको नहीं खिलाना पिलाना था, मैं खिलाता पिलाता, तुमने कही क्यों? लेकिन अब करें क्या, खोज किया मिले नहीं। 3 दिन तक भूखे प्यासे रह गए श्री त्रिलोचन जी। तब आकाशवाणी हुई, ठाकुर जी ने कहा त्रिलोचन जी आप भोजन प्रसाद पाइए। वो अंतर्यामी टहलुआ कोई और नहीं, मैं ही था। और यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे फिर से आना चाहिए तो मैं फिर से आ जाता हूं। तो श्री त्रिलोचन जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, अब आप मत आइए, आप आइए, मैं सेवा करूंगा। अच्छा, ठाकुर जी संतों की सेवा करते थे, त्रिलोचन जी से स्वयं सेवा लेते थे, उनकी सेवा नहीं करते थे जिससे कि उनके मन में बाद में बहुत कष्ट हो, सो नहीं करने दिए। तो ठाकुर जी संतों की सेवा करते हैं, संतों के प्रेम के बस में हो जाते हैं। यहां पर प्रस्तुत चौपाई कह रही है कि सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जही जग किए तेहू पग होते थोरा। गंगा जी को मोह हुआ, उनका मोह समाप्त हुआ। केवट श्री राम जी की आज्ञा से कठौता में पानी भर लाया है और चरण धो करके अपने परिवार को पिला रहा है, पी रहा है। जिस प्रकार से गंगा पार करता है सो श्रवण आगे करेंगे। यहीं पर प्रसंग को हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।